गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग बैठ जाइए। चलिए आज हम बात करेंगे इतिहास पर। इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे आप आज देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है आज इतिहास का, और आज ये पहला लेक्चर होगा इतिहास। हम इतिहास क्यों पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, और हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके विषय में जानने की कोशिश किया जाएगा। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं ये सभी जानते होंगे। क्योंकि हम इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि अतीत में घटी घटनाओं से हम कुछ सीख सकें, और ताकि आने वाले वर्तमान यानी भविष्य में हम ऐसी कोई गलती ना करें। इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। परंतु सही मायने में देखा जाए कि अतीत में घटी घटना, अतीत में घटी घटना यानी जो प्राचीन समय में घट चुकी है घटना, हम उसे पढ़ें। क्या करें? पढ़ें और उससे सीखें। यानी हम क्या करेंगे? वर्तमान में हम इससे अतीत की घटनाओं को पढ़ेंगे और उससे जो सीख मिलेगी, क्या मिलेगी? सीख मिलेगी। हम उसे अपने भविष्य में संवारेंगे। क्या करेंगे? संवारेंगे, ताकि हमारे भविष्य में भी ऐसी गलती, ऐसी घटना ना घटे। इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। यानी अपने भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान में क्या करते हैं? वर्तमान में अतीत की घटनाओं को पढ़कर भविष्य को संवार लेते हैं। इसी को कहा जाता है इतिहास। यानी परिभाषा बनती है कि वर्तमान में रहकर अतीत की घटनाओं को पढ़कर अपने भविष्य को संवारना या उज्जवल बनाना ही इतिहास कहलाता है। चलो, बात तो ये बात रही हमारी आपकी परिभाषा की। इतनी तो बातें समझ में आ गई होंगी। यानी ये रही परिभाषा हमारी कि हम इन घटनाओं से कुछ सीखेंगे और सीखने के बाद अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। यही है हमारा इतिहास। परंतु इतने से काम तो चलेगा नहीं। ये इतिहास कब से कब प्रारंभ हुआ और कब तक चला, इसके विषय में भी जानना जरूरी है। आइए हम बात करते हैं कि इतिहास कब से कब प्रारंभ हुआ। हम इसमें पहला देखेंगे पाषाण काल। यानी इतिहास को देखा जाए तो 3 कालखंडों में बांटा जाता है। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी आद्य ऐतिहासिक काल। यानी हम इन्हें 3 कालखंडों में बांटते हैं और इन्हीं 3 कालखंडों में हम पूरे इतिहास को पढ़ लेंगे। जरा समझिएगा। प्रागैतिहासिक काल, प्राग यानी पत्थर, यानी पत्थर वाला काल, जो पत्थर के इतिहास को बताता हो। यानी पाषाण, जो पाषाण के इतिहास को बताता हो, उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें क्या है? जो लिखित साक्ष्य पाए जाएं। क्या है? लिखित साक्ष्य पाए जाए परंतु पढ़ा नहीं जाएगा, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल, इसमें क्या है? लिखित साक्ष्य होंगे, विदेशी यात्रियों के विवरण होंगे, ये सब पाए जाएंगे, परंतु और ये सब पढ़े भी जाएंगे और इनसे हमें सीख भी मिलेगी। परंतु हम बात करेंगे इतिहास को इन 3 कालखंडों में बांटा तो जाता है, परंतु इन 3 कालखंडों में कौन कौन से काल को पढ़ा जाएगा, जरा इसको देख लिया जाए। इसमें पढ़ा जाएगा पाषाण काल, इसमें पढ़ा जाएगा हड़प्पा, सिंधु, और जैसी ऐसी घटनाएं जो इसको पढ़ी नहीं जा सकी, जैसे कांस्य युगीन सभ्यता। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या? प्राचीन इतिहास। प्राचीन, जिसका साक्ष्य पाया गया, पढ़ा गया, लिखा गया, हम जान सकते हैं, उसे कहते हैं प्राचीन इतिहास। इसी में पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण। इसी में पढ़ेंगे हम खुदाई, यानी क्या कहते हैं, प्राचीन गुफाओं में मिले जो चित्र हैं उन्हें पढ़ेंगे। इस तरह की सारी विवरण हम यही पढ़ेंगे। इसमें क्या है? लेखक भी पढ़ेंगे, कवि भी पढ़ेंगे, कवि, लेखक, इन सबको भी पढ़ेंगे। क्योंकि जो विदेशी यात्री आए तो एक प्रकार के लेखक और कवि ही थे। हम इन सबको पढ़ेंगे। हम इन बात की करें तो किसकी? प्राग ऐतिहासिक काल की। क्योंकि इतिहास के इन 3 कालखंडों में बांटा जाता है, इसके बाद पढ़ा जाता है
क्योंकि हम इन 3 कालखंडों में बांटकर इसे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। और हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ते हैं किसमें, आदि ऐतिहासिक काल में, और पाषाण काल को हम पढ़ेंगे प्राक ऐतिहासिक काल में। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, आप लोग उतार लीजिएगा। अब एक एक करके देखते हैं। आइए बात करते हैं किसकी, पाषाण काल की, यानी आदि ऐतिहासिक काल की। अगर ऐसे देखा जाए, रब करके लिख रहा हूं, आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल। क्या है, प्रागैतिहासिक काल। अगर इसमें हम देखा जाए तो पढ़ेंगे क्या है, पाषाण काल पहला, यानी पाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या होगा। इसमें होगा हमारा आपका क्या है, पूर्व या पूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। इसके अलावा क्या होगा, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा होगा नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। इसके अलावा भी एक काल आता है जो तांबे की शुरुआती यानी उत्तरार्ध, तांबे का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, यानी तांबा का पहला चरण, यानी तांबे के पहले चरण। जब तांबा पाया जाने लगा तब शुरुआती दौर हम पढ़ेंगे इसी में, यानी क्या है, पाषाण काल के अंतर्गत। तब हम पढ़ेंगे ये 4 चीजें इसी में पढ़ेंगे। तो हम इसको रब कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। आइए, इतना समझ में आ गई होगी। रब करने के बाद पूरी फिर से चलते हैं। आप लोग समझते रहिएगा। आइए बात करते हैं इतिहास में। हम पहला तो हमारा वो होगा पाषाण काल। क्या है, पाषाण काल। हम यूं ही नहीं पढ़ लेते पाषाण काल। पाषाण काल पढ़ने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज जैसे बहुत कुछ होता है, जैसे पत्थर के क्यों औजार तो बनते हैं, पत्थर आता है, हम सड़क बनाते हैं, ये सब यहीं से सीखने को मिल जाएगा। बट ये प्रयोग नहीं करते थे, परंतु उसे कुछ तो सीख तो मिलेगी। आइए बात करते हैं, देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को मैंने कहा 3 कालखंडों में बांटा जाएगा, फिर से बांट देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या है, पूर्व पाषाण काल, ठीक। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। जरा समझिएगा, ये पाषाण काल, ये तीनों पाषाण काल की बातें की जा रही हैं। पूर्व या पूरा इसे कहते, भाई मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, पूरा, पूर्व या पूरा पाषाण काल। परंतु ध्यान दीजिएगा, इन पाषाण कालों में कुछ तो हुआ होगा, क्यों ऐसा नाम रखा गया। ये बीच वाला है, ये नया वाला है, यानी और ये सबसे पुराना है। यानी इसी पाषाण काल के 3 भाग बनाए गए, पूर्व एवं पूरा पाषाण काल। हम इसे पूर्व एवं पूरा पाषाण काल में 3 चीज़ों पढ़ते हैं, यानी किसको किसको पढ़ते हैं, पाषाण काल में 3 चीज़ें पढ़ते हैं। और पूर्व पूरा पाषाण काल में 3 चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें भी, इसमें पहला होगा निम्न, निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल। इसके अलावा भी 2 और होंगे, जरा बात देखते हैं। दूसरा है मध्य, मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल। और तीसरा है उच्च, उच्च पूर्व पाषाण काल। ये 3 इसमें भी पढ़ेंगे, परंतु 3 में हम उन चीज़ों को देखेंगे जो शुरुआती दौर से मानव आगे उठकर आया। तब हम पहुंचेंगे कहाँ, पूर्व एवं पूरा पाषाण काल में। जरा हम बात करें अब इन सब की, तो देखा जाए ये जो पूर्व पूरा पाषाण काल है, इसका टाइम पीरियड होता है 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का इसका टाइम होता है। इसके बाद समझिएगा, हम इसी में देख लेंगे। अब जरा समझिएगा, इतना टाइम पीरियड हुआ। इसके बाद हम इसकी बात करें तो इसका अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, 10,000 ईसा पूर्व से कितना, 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, 5,000 ईसा पूर्व यानी BC। और इसी का है
यानी 5000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व से बीसी से लगभग 2000 ईसा पूर्व। हम इन 3 कालखंडों को देखेंगे, परंतु जो ये वाला है इसमें यही 3 आएंगे, यही 3 आएंगे पूर्व एवं पूरा पाषाण काल में। जरा पूर्व एवं पूरा पाषाण काल को देखने से पहले जरा हम देख लेते हैं इसके पहले भाग को, निम्न एवं पूरा पाषाण काल के। अगर जरा समझिएगा, इसमें जो व्यक्ति था, इसमें व्यक्ति क्या कैसा रहता था? नग्न रहता था। कौन सा? नग्न रहता था। क्या रहता था? नग्न रहता था, पेड़ों के नीचे रहता था और खाना बदोश था। जीवन कैसा था? खाना बदोश, यानी घुमक्कड़ जीवन था, सिर्फ खाने पीने से मतलब रखता था। इसके बाद इस काल में जब मानव पहुंचा तो ये जो क्या है, पेड़ों के नीचे रहने वाले लोग थे, ये कहाँ चले गए? गुफा में। क्या करने लगे? गुफा में रहने लगे। इनका अब भी जीवन क्या था? खाना बदोश था। जानवरों को मारना, अपने परिवार के साथ कुछ नहीं, असभ्य और बर्बर ही अब भी थे। इसके बाद फिर आते हैं क्या है? तंबू युग। यानी अब क्या है? अब का मानव जो है, उच्च पूर्व पाषाण काल का मानव क्या है? तंबू बनाकर रहने लगा। तंबुओं में रहने का मतलब है कि अब क्या है? आवास बनाना प्रारंभ हो जाएगा, यानी तंबू बनाना प्रारंभ कर दिया था। इतनी बातें समझ में आई? ये 3 कालखंडों में ऐसे ही बातें थी। इसको रब कर दे। इसके बाद हम देखते हैं पूर्व एवं पूरा पाषाण काल को। आइए पूर्व एवं पूरा पाषाण काल को देखते हैं। इसको भी रब कर देते हैं। पूर्व एवं पूरा पाषाण काल। पाषाण काल का पहला टॉपिक है पूर्व एवं पूरा पाषाण काल। पूर्व एवं पूरा पाषाण काल। जरा समझिएगा पूर्व एवं पूरा पाषाण काल। मैंने कहा पूर्व एवं पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड आपने देखा 25 लाख से 10,000, मैं लिख देता हूं 10,000 ईसा पूर्व यानी बीसी। जरा समझिएगा 25 लाख से 10,000 तक मानव का ये पाषाण काल से परिचय रहा। यानी आप समझ सकते हैं कितना लंबा टाइम पीरियड रहा। यानी ये क्या है? प्रारंभिक काल है। क्या है? प्रारंभिक काल है और सबसे अधिक टाइम तक रहा, यानी ज्यादा टाइम, ज्यादा समय। यानी आप समझ सकते हैं 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक आने का मतलब है कि इतना ज्यादा टाइम पीरियड। और यहां पर मानवों का परिचय किससे रहा? पाषाण से। किससे रहा? पाषाण से। अब जानते हैं कि मानवों का परिचय किससे रहा? पाषाण से। और ये पाषाण से परिचित थे। पाषाण के अलावा बात किया जाए तो देखेंगे आप, हम सभी पाषाण के साथ साथ पेड़ों के नीचे रहते थे। किसके? पेड़ों के नीचे रहते थे और असभ्य थे, असभ्य थे, असभ्य एवं बर्बर, असभ्य एवं बर्बर थे। इसके बाद क्या था? इनका जीवन कैसा था? खाना बदोश। इनका जीवन खाना बदोश था। जरा समझिएगा, इनका जीवन तो खाना बदोश तो था। खाना बदोश में ये ऐसा नहीं था सिर्फ खाना खाए हो गया, नहीं, ये शिकार भी करते थे। यानी इनका जीवन क्या था? शिकार पर निर्भर था। शिकार करेंगे तो खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। परंतु मान लो कोई पशु या कोई जानवर एक कुछ दिन तक ना मार पाए तो क्या करेंगे? तब तो दिक्कत हो जाएगी खाने के लिए। तो खाने के लिए क्या करते थे? जो इनके घर का यानी ग्रुप का, यानी इनके कहा जाए ग्रुप ही समझिएगा, लिखता हूं, ग्रुप के लोग हुआ करते थे। इसमें से जो सबसे वृद्ध होता था, क्या? वृद्ध, क्या? बुजुर्ग लिख देता हूं। जो सबसे बुजुर्ग होता था उसे ही ये लोग मारकर खा जाते थे। यानी अपने जीवन को चलाने के लिए, बचाने के लिए उसी व्यक्ति को मार के खा जाते थे। जो सबसे बुजुर्ग हुआ करता था उसे मारकर खा जाते थे। और अगर नहीं तो ये लोग क्या है? पहाड़ों की चोटी पे चले जाते थे और जानवरों का एक झुंड इसी पहाड़ी के नीचे लाते और ऊपर से पत्थर को गिरा देते। और इस काल के मानवों का जो औजार हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? पाषाण। और ये कैसे हुए करते थे? बड़े हुआ करते थे, क्योंकि जब बड़े गिराएंगे पत्थर तभी जानवर मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं था कि इसके औजार भी बनाए जा सकते हैं। और इस काल की खोज, यानी इस काल के इतिहासकार का नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। जरा याद रखिएगा,
लिख देता हूँ। इस काल के जो इतिहासकार हैं उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। ब्रूसफुट इस काल के इतिहासकार का नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने ही बताया कि यहाँ इस काल का मानव जो था क्या था, पाषाण पर निर्भर था, यानी पत्थरों के से परिचित था और जानवरों के मांस को खाता था और इनका जीवन क्या था, खाना बदोश था। ये क्या है, किसी चीज से परिचित नहीं थे कि ये क्या चीज है क्या नहीं है, अभी इन्हें कुछ भी नहीं पता। इस तरह की घटना थी। परंतु यह मानव क्या है, इस मानव ने बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल की थी। वो उपलब्धि क्या है, इस काल के मानव ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी और उसे इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की थी कि इस काल का मानव क्या है, आग की खोज कर ली थी। क्या है, आग की खोज कर ली थी। आग को यानी आग की खोज कर ली और आग को जलाना नहीं जानता था, यानी आग को जलाना नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था, यानी आग से परिचित नहीं था। क्या था, आग से परिचित नहीं था, परंतु आग की खोज कर गया था, यानी कर लिया था, परंतु जलाना नहीं जानते थे, प्रयोग करना नहीं जानते थे। इसलिए क्या करते थे, कच्चे मांस खाते थे। कैसे, कच्चे मांस खाते थे, कच्चे मांस खाते थे। समझ के पढ़िएगा ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्या करते थे, कच्चे मांस खाते थे और यही कच्चे मांस खाते थे और इसी से इनका जीवन चलता था। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। इसके बाद किया जाए, यहाँ काल के लोग क्या थे, हमने कहा ये पेड़ों के नीचे रहते थे, परंतु ठंड में जब इन्हें ठंडी लगती, क्या ठंड में जब ठंडी लगती तो इन्हें इनके बचाव के लिए कई चीज़ें थी। या तो एक ग्रुप में ही बैठ जाते थे, या पत्तों के नीचे छिप जाते थे, या इनके शरीर पर लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। यानी पाषाण काल का जो मानव था, यानी पूरा पाषाण काल का जो मानव था, उनके शरीर पर लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। जैसे भेड़ बकरी आप देखते हैं, कौवा पंछियाँ देखते हैं, उन पर क्या होते, पंख होते हैं, वैसे मानवों के समय उस समय लंबे लंबे बाल हुआ करते थे शरीर पर। उन बालों के गर्माहट से वो ठंड में बच जाता था, या तो फिर क्या है, अपने ग्रुप में ही बैठ जाता था चिपक कर, जिसकी वजह से इन्हें ठंड नहीं लगती थी। ये रहा हमारा आपका पाषाण काल। अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आया हो तो इसके आगे की बात करें। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, एक बात किया जाए, अभी तो इतना हमने बता दिया, इसके पहले की कुछ कहानियां बाकी है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले। चलिए आइए अब हम इसके आगे की बात करते हैं, थोड़ा पाषाण काल में ही, पाषाण काल के पूरा पाषाण काल। लोगों को लग रहा होगा कि मानव तो आया, क्या मानव आया कहाँ पहले? कहा जाता है सबसे पहले मानव की खोज कहाँ हुआ? अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में, यानी अफ्रीका में हुआ। इसीलिए अफ्रीका को मानवों का पालना कहा जाता है, यानी मानव का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। पहली बार मानव को पाया गया, यानी मानव की सभ्यता, यानी मानव जो पाया गया, मानव की उत्पत्ति जहां पर हुई उसे कहा जाता है अफ्रीका। अफ्रीका में ही मानव को पाया गया और मानव कहा जाता है सबसे पहले मानव जो पाया गया है, मानव आया था, वो कहां पर आया था? अफ्रीका में आया था। इसीलिए अफ्रीका को मानव का पालना कहा जाता है। इसके बाद अब बात आई मानव का। अफ्रीका में जो मानव पाया गया था वो असभ्य था, सभ्य नहीं था, असभ्य था। परंतु अब बात आएगी सभ्य कहां पर पाया गया, तो सभ्य मानव क्या है? एशिया में पाया गया। कहां पर? एशिया में। आप जानते हैं जब मध्य पाषाण काल आएगा तो वहां के मानव क्या है, एक जब मध्य काल का उत्तरार्ध जब टाइम पीरियड आएगा तो दो गुटों में झगड़ा हो जाने के, यानी मारपीट हो जाने से होने की वजह से कुछ क्या है ग्रुप भाग कर कहां पर आ जाएंगे? एशिया में। और एशिया में आने के बाद मनुष्य क्या हो जाएगा? क्या सभ्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सभ्य। और ये मानव आएगा जब भाग कर अफ्रीका से, तो ये कहां पर बसेगा? मध्य एशिया के क्षेत्र में। कहां पर? किरथर एवं सुलेमान पहाड़ी के बीच पाकिस्तान। कहां पर? पाकिस्तान। और यहीं से बहती है सिंध नदी, इसी के पास से बहती है सिंध नदी। क्या?
सिंध नदी। यहां तक बातें समझ में आई। और ये सुलेमान और किरसर पहाड़ी है, ये पहाड़ी के बीच में एक क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम था, कोई बताएगा? मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। यानी जो सभ्य मानव पाया गया वो सुलेमान और किरसर पहाड़ी के बीच जो है पाया गया, और वो स्थान था मेहरगढ़। यहीं पर सबसे पहले सभ्य मानवों की प्रजाति पाई गई। और जब यहाँ पर मानव पहुँचेगा तो यहाँ का मानव क्या करेगा? बसना शुरू करेगा, घर बनाना शुरू करेगा, और इसे कहा जाएगा क्या है? निवास स्थल बनाएगा और एक जगह रहकर रहेगा। यानी अब क्या है? मकान बनाना प्रारंभ हो जाएगा। अब मकान भी मत समझिएगा कि पक्की बिल्डिंग बनेगी, यानी निवास स्थल बना लेगा, यानी कच्चे घर बना लेगा, पुआल के घर बना लेगा, इस तरह से घर बनाकर रहेगा। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। इसके आगे की बात करेंगे अगली क्लास में। सो थैंक यू। जिसे अच्छा लगा वो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर